नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि एक तरफ लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोगों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में लोगों की भरपाई की जानी चाहिए थी। वहीं हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स अगर पेट्रोल डीजल पर लगता है तो वो भारत है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पिछले 8 दिनों का आंकड़ा हम आपको बताते हैं। पिछले 8 दिन में पेट्रोल के रेट 4 रुपए 52 पैसे बढ़े हैं, डीजल के रेट 4 रुपए 64 पैसे बढ़े हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 78 पैसे हो गई है और डीजल का रेट 74 रुपए 3 पैसे हो गया है। यानी सिर्फ पौने 2 रुपए का फासला पेट्रोल और डीजल के बीच में रह गया है। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी। मतलब एक वक्त ऐसा था जब पेट्रोल और डीजल के बीच में कितना रेट में फासला था, लेकिन अब सिर्फ पौने 2 रुपए का फासला है। अब क्या है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि माल भाड़ा बढ़ जाता है, सभी चीजों पर उसका असर होता है। और खासकर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान पर दोहरी मार पड़ती है। क्या है कि डीजल का रेट बढ़ने से जो लागत मूल्य है फसल का, इस वक्त नई फसल का टाइम है, नई फसल की बिजाई का समय है, किसान अपने खेतों में खुदाई कर रहा है तो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। अब लागत बढ़ जाएगी लेकिन उसका एमएसपी कितना बढ़ा, वो आपने देखा होगा कि कितना एमएसपी बढ़ाया गया है। मतलब एक तरफ दे और दूसरे तरफ ले, ये कहावत बन गई है। एमएसपी बढ़ाने का क्या फायदा अगर उसकी लागत ही उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर किसान पर यह मार पड़ेगी कि ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जो रेट बढ़े हैं उस हिसाब से हर रोज एवरेज 50 पैसे से ज्यादा की बनती है। अब इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, वो ये कि पेट्रोल का जो बेसिक रेट है वो तकरीबन 18 रुपए के आसपास है, लेकिन उस पर तकरीबन 70% जो है वो टैक्स लगता है। टोटल जितने में आपको पेट्रोल मिलता है 1 लीटर, उसका जितना रेट है उसका तकरीबन 70% जो है वो टैक्स के रूप में जाता है। उसमें एक्साइज ड्यूटी होगी, वैट हो गया और डीलर का जो कमीशन है वो जाता है। और ये जो 70% है ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये भी आप हैरान रह जाएंगे जानकर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि 4-5 देशों में 60% से ज्यादा है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा 70% के करीब ये टैक्स आपको देना पड़ता है। अब क्या है कि जब ये लॉकडाउन चला, कोरोना काल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई। ऐसे में चाहिए तो यही था कि लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जाए, लोगों की राहत दी जाए, क्योंकि उनके काम धंधे बंद हो गए। लेकिन राहत देने की बजाय रेट लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में कभी भी अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो उसका फायदा जनता को नहीं मिला है कभी भी भारत में। मतलब उस हिसाब से रेट जो हैं वो कम नहीं हुए हैं जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। वहीं जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, वहां पिछले महीने में ही पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट में काफी वहां पर लोगों को राहत दी गई। पेट्रोल के दाम 15 रुपए प्रति लीटर कम किए गए और डीजल के दाम 27 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कम किए गए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, ऐसे में राहत देने की बजाय मतलब पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई और बढ़ जाएगी। ऐसे में आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है ताकि हर नागरिक तक पहुंचे, सरकार में बैठे लोगों तक भी पहुंचे, ताकि पता चले कि
लोगों को राहत देनी चाहिए, ना कि उन पर और महंगाई थोपनी चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोरोना लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हो, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ा हुआ हो, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।